मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन है। टाइफाइड पे हम रखते हैं, ओ आता है पहले उसमें। टाइफाइड की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है एक हमारे पास सैल्मोनेला टाइफी, वो जो है ना टाइफाइड करवाता है। और टाइफाइड डिजीज़ क्या है? एक जीआईटी की डिजीज़ है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ है। अब जीआईटी में हमारे पास स्टमक आ जाता है और इंटेस्टाइन आ जाती है। अब इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन करवाता है सैल्मोनेला टाइफी। आता कैसे है? आता हमारे पास कैसे है ये? आता ही ऐसे है कि कंटामिनेटेड फूड या वाटर से आ सकता है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर कहाँ से आया? भई वो कैसे आया? गंदा पानी जो नॉर्मली फ़िल्टर्ड नहीं होता ना, उसके अंदर सैल्मोनेला टाइफी पाया जाता है, वो भी कहीं से आया होता है। ये मैं बताता हूँ वो कहाँ से आया है। वो अब एंड पे बताऊँगा इसकी पूरी साइकिल। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे हमारे पास पानी था, उसके अंदर सैल्मोनेला टाइफी था, या खाना था, ये जो बाहर होटल वगैरह से गंदा-मंदा खा लेते हैं ना, या जो रेडियो पे बर्गर लगा देते हैं, उसके अंदर भी होता है। वो खा लिया, अब पेशेंट ने खाया, उसके ईज़ोफ़ेगस में आया, होते-होते स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में आया, इंटेस्टाइन में आते ही उसने कार्रवाई शुरू कर दी। उसने सारा कुछ डिस्टर्ब करना शुरू करेगा। इंटेस्टाइन जैसे ही डिस्टर्ब होगी क्या होगा? इंटेस्टाइन क्रैम्प पैदा करेगी, यानी इंटेस्टाइन के अंदर मरोड़ आएँगे। पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाएगा ताकि उसको ना जो इरिटेशन हो रही है ना उसको रिमूव करे। जैसे हमारे गले में खराश होता है, हम खाँसी करते हैं। ऐसे इंटेस्टाइन करेगी, पेशेंट को क्या होगा? मरोड़ आएँगे। मरोड़ आएँगे तो पेट में दर्द होगी। बच्चा होगा तो कहेगा भई पेट में दर्द हो रही है, या माँ होगी तो वो बताएगी कि पेट में बच्चे को दर्द होती है। ये चीज़ें बताएगी। फिर इसके साथ मोशन और उल्टी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि इरिटेशन है ना, अब उसको बाहर निकालना है। या तो वो ऊपर की तरफ से उल्टी की सूरत में बाहर निकालेगा या नीचे मोशन की सूरत में निकालेगा, ताकि दोनों तरफ से इरिटेशन खत्म हो। अब इसके साथ जो है ना हमारे पास पेशेंट को बुखार भी हो सकता है, या टिपिकल टाइफाइड के जो सिम्पटम्स है ना वो आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो ज़ाहिर-सी बात है वो ब्लड से होता हुआ फिर फैलता भी है जिस्म में। बाकी ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करता है। अभी उसकी बात नहीं करते, अभी इंटेस्टाइन पे रहते हैं। इंटेस्टाइन में हुआ, अब जिस इस पेशेंट को जैसे हमारे पास हुआ, इसने खाया, इसके पेट में हुआ, इन्फेक्शन किया, फैला बहुत ज़्यादा तादाद में, जैसे मैंने मलेरिया में बताया था फैलता है, ऐसे ही इसमें फैलेगा। सेल्स में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, उन सेल्स को तबाह कर देगा, खुद फैल जाएगा। जैसे ही फैलता है फिर वो जो मोशन होते हैं ना, अब उसमें टाइफाइड निकल रहा होता है, सैल्मोनेला टाइफी। अब जो ये पेशेंट है इसने मिसाल के तौर पे खुले इलाके में जैसे ओपन टॉयलेट्स जो होते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा टाइफाइड इसीलिए होता है। इसने ओपन टॉयलेट में किया, जैसे गाँव वगैरह में होता है, वहाँ इसने मोशन किया, अब उस मोशन में था टाइफाइड। अब वो मोशन जैसे बारिश हुई या खेतों में पानी लगाया गया, तो वो पानी आया, उसने उस मोशन को लिया, वो आगे चला गया। आगे जाके उसने रिवर में चला गया, या जो भी पानी की सप्लाई थी उसमें चला गया, या खेतों में चला गया। क्या अब वो जो पानी सप्लाई थी वो आगे चलती-चलती आगे किसी घर वगैरह के पास गुज़र गई, वो वहीं से पानी निकालते होंगे, उसको थोड़ा-सा छान-छून के वो कहते होंगे साफ़ है, वो पी लेते होंगे। अब जब वो पीते हैं तो उसके अंदर सैल्मोनेला टाइफी होता है। ये होती है कंटामिनेशन की पूरी साइकिल। यही पानी जब वो खाने को पकाने या खाने को धोने या कुछ भी करने के लिए यूज़ करते हैं, उस खाने में भी आ जाता है। अब जब वो बंदा खाता है, अगला हेल्दी बंदा, अब उसमें भी सैल्मोनेला टाइफी चला जाता है। तो ये पूरी साइकिल इसकी इस तरह चल रही होती है। तो ये इस तरह टाइफाइड फैल रहा होता है। अब बाकी मैं बाद में बता दूँगा कि टाइफाइड जिस्म पे असर कहाँ-कहाँ पे कर रहा होता है और कैसे कर रहा होता है।